Not only is he under the scanner in relation with the Dr. Sachan murder case, but now it's being said that A.K. Shukla's arrest within the next 24 hours is imminent. Former Chief Medical Officer A.K. Shukla has spoken exclusively to Times Now, claiming ignorance about the NRHM scam in UP. Shukla said that all allegations against him were false. सचान को लेकर के ये कहा जा रहा था कि आपने और उन्होंने मिलके एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स का एक केस है। नहीं, बारे में ये पूरी तरह भ्रामक है, क्योंकि मैंने मई के महीने में, मई के प्रथम सप्ताह में ही एनआरएचएम छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र कुमार वहाँ पर मई में ही तैनात कर दिए गए थे और उन्होंने सीएमओ परिवार कल्याण का चार्ज ले लिया था। और डॉक्टर राजेंद्र कुमार मई, जून, जुलाई 3 महीने रहे। उसके बाद राजेंद्र कुमार के बाद डॉक्टर विनोद कुमार साहब आए, वो अक्टूबर तक रहे। और अक्टूबर से 1 महीने पहले सितंबर में संभव था, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ तारीखों में त्रुटि हो सकती है, सितंबर के महीने में डॉक्टर सचान की डिप्टी सीएम एनआरएचएम के पद तैनाती हुई थी। अक्टूबर में डॉक्टर विनोद कुमार के बाद डॉक्टर सचान ने 4 महीने ऑफिशिएट किया और उसके बाद फरवरी में डॉक्टर बीपी सिंह साहब की तैनाती हुई। फिर आपको पता ही है। तो मेरे द्वारा सचान साहब के साथ भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सचान साहब सितंबर में आए थे और मैं मई में एनआरएचएम का कार्य छोड़ चुका था। जो एफआईआर हुई थी उसमें जांच हुई, मुझसे पूछताछ भी हुई है और काफ़ी देर पूछताछ हुई और मैंने अपना पक्ष रखा कि ये जो 37 लाख का आरोप है ये मई के बाद कैसे भुगतान है। और मैं मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में जब डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने ज्वाइन कर लिया था तो मैं एनआरएचएम छोड़ चुका था। जब आहरण वितरण अधिकारी मुझसे ले लिया गया था और परिवार कल्याण में चला गया था तो भुगतान करने का मेरे द्वारा प्रश्न ही नहीं। हालांकि एफआईआर में भी उल्लेख है कि अन्य सीएमओ के द्वारा किया गया है, लेकिन नाम सिर्फ मेरा लिखा गया। अब देखिए, ऐसा कोई दबाव किसके पास था? किसी ने कभी, इन दोनों अधिकारियों ने कभी मुझसे किसी प्रकार की कोई दबाव की बात नहीं कही, ना ही कभी कोई शिकायत की है किसी के बारे में कहा। कोई ऐसी बात हो जो उन्होंने किसी को न बताई हो, हमारे संज्ञान में न हो, तो मैं नहीं कह सकता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कर नहीं तो डर नहीं, और हम लोग भी एक ऐसे ही परिवार से रहे हैं। और मैं जब जानता हूँ कि मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है तो मुझे कोई डर अभी तक महसूस तो नहीं हुआ। तो मेरे सामने कभी कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं आया और मैं यही कहूँगा, हो सकता है कि चांस हो जो भी हो, बहरहाल मुझसे कभी किसी स्तर से, किसी भी स्फीयर से कोई किसी प्रकार का दबाव, पैसा पहुंचाने का या अनियमितता करने का ऐसा कोई दबाव नहीं आया। और मैं इस बात में लकी भी हूँ कि जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे, सब साल में 2-3 बार ऑडिट हो चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा और रेगुलर ऑडिटर्स द्वारा। और एफआईआर में मेरे सिवाय और भी अन्य सीएमओ का उल्लेख है। तो मैंने अनुरोध किया है कि भाई अन्य सीएमओ साहबान से भी पूछ लें, उसमें जो पहले आए थे 3 महीने रहे थे, और टोटल डिटेल्स देख लें कौन सा भुगतान किसके पीरियड में हुआ है। उसके बाद ही तो आप किसी को फ्रेम कर सकते हैं।